रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए। अर्नब गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अर्नब, इस साजिश को बेपर्दा हमारी टीम ने किया है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने किया है, लेकिन इसका जवाब हमारे दर्शक देंगे। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि किस तरह से कितनी बड़ी राजनीतिक साजिश हुई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ। आप सोचिए, हमने स्टिंग कहां की? हमने स्टिंग कांग्रेस के महाराष्ट्र के मुख्यालय के अंदर की। हमने स्टिंग किसके साथ की? हमने स्टिंग उस व्यक्ति के साथ की जिसको सब कुछ पता है किस तरह का षड्यंत्र किया गया है। और व्यक्ति विशेष ने क्या बोला? व्यक्ति विशेष ने आज ऑन रिकॉर्ड बता दिया। और मुझे लगता है कि इसके बाद महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना बिल्कुल जरूरी हो गया है। यह व्यक्ति विशेष ने कहा कि सारा जो ये षड्यंत्र का जड़ उद्धव ठाकरे है और शरद पवार है। और उन्होंने बोला कि आप अगर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएंगे तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे। उन्होंने बोला कि इसमें बहुत बड़ी टीम बनी हुई है। बात सुनिए, मैं फिर से दोहराता हूं सुचरिता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़ी टीम बनाई है और यह मुख्यमंत्री जो है, इनके खिलाफ तो भी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की टीम में आईएएस, आईपीएस, इंटेलिजेंस के सारे अफसरों को उन्होंने बिठाया और बिठा के बोला कि देखो, आपका एक काम है, रिपब्लिक को बंद करो। अब देखिए, इसकी औपचारिक पुष्टि हो चुकी है आज। यह औपचारिक पुष्टि आजकल तक भारत के इतिहास में, सुचरिता आप मुझे बताइए या सोहेल आप मुझे बताइए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि औपचारिक तौर से एक पॉलिटिकल पार्टी बता रही है कि हम इस चैनल को बंद करेंगे और हम सरकारी अफसरों को, आईएएस, आईपीएस, इंटेलिजेंस को का दुरुपयोग करते हुए हम इस चैनल को टारगेट करेंगे? पहली बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात जो ये है, देखिए, हमने आपको टीआरपी केस के एफआईआर दिखाए जिसमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का काम नहीं थे, नाम कहीं नहीं था, नाम तो दूसरे चैनलों का था जिसे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने देश से छिपा लिया था। इस एफआईआर से परमबीर सिंह का झूठ सामने आ गया था, आपको बिल्कुल पता है। उसके बाद हमने आपको हंसा का रिपोर्ट दिखाया जिसमें कहीं रिपब्लिक नेटवर्क का नाम नहीं था। हमने कल आपको यह भी दिखा दिया कि बाग ने हमको ईमेल भेजा है और बाग ने ईमेल में कहा है कि भाई रिपब्लिक नेटवर्क ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ गलती है ही नहीं हमारी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है। मगर आज का जो खुलासा है, यह सबसे सनसनीखेज खुलासा है सोहेल, क्योंकि इस खुलासे में यह पता चला है हमारी एसआईटी टीम ने आज स्टिंग ऑपरेशन कांग्रेस के दफ्तर में की है, कांग्रेस के मुख्यालय में की है। कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हम षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा है पूरी प्लानिंग से काम कर रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि हां, हम दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी मशीनरी का। श्वेता जी देखिए, यह कितनी बड़ी बात है। औपचारिक तौर से मान रहे हैं हम दुरुपयोग कर रहे हैं और करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्नब ने सवाल उठाए। अब देखिए षड्यंत्र के बारे में डिटेल। उसने कहा, हमने पूछा, इसने कहा अर्नब गोस्वामी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे क्यों कहा था। फिर रिपोर्टर ने पूछा फिर भी क्यों निशाने पर लिया गया, तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा, क्योंकि उसका जो संभव है वो कैसा है मालूम है। वो किसी को कुछ समझने की कोशिश नहीं करता, सीएम को कुछ नहीं समझता, सीएम के काबिलियत पर सवाल उठाता है। और फिर रिपोर्टर ने पूछा, मुझे आपसे बस जानना है कि कौन से लेवल तक बात चल रही है। देखिए, रिपोर्टर ने पूछा, क्योंकि हमने भी उनको बाहर निकालने की कोशिश की बात को, किस लेवल तक बात चल रही है, रणनीति क्या है। रणनीति यह है, कांग्रेस के नेता ने कहा अब रिपब्लिक को बंद करेंगे। यह तय कर लीजिए आप, कांग्रेस के नेता ने कहा सुचरिता, यह तय कर लीजिए कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बैन और बंद करने से कोई बचा नहीं सकता। मतलब यह सरकार की ओर से चल रहा है, रिपोर्टर ने पूछा। तो कांग्रेस के नेता ने बोला, बिल्कुल यह सब कुछ सरकार की ओर से चल रहा है। आप सोचिए, और आज के बाद मैं पूछना चाहता हूं, जितने लुटियंस की मीडिया है, बिकी हुई दलाल मीडिया है, वो आज इस पर चुप रहे। अब उसके बारे में और पूछा गया। दोस्तों, रिपोर्टर ने पूछा, यह बताइए इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है।
तो कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े नेता ने कहा, कांग्रेस के मुख्यालय में यह सारा स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड किया गया 2-3 दिन पहले। कहा, अरे तुम क्या जानते हो, हमने टीम बनाई है, टीम एक है, उद्धव जी ने पहले ही कह दिया है, आप उसके पीछे लग जाओ। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। श्वेता जी, आप लोग चुप क्यों हैं? आप जाइए गवर्नर के पास, आप सवाल पूछिए क्या हो रहा है इधर। उन्होंने कहा कि हमने, मुख्यमंत्री ने टीम लगा दी है रिपब्लिक के पीछे, और इस टीम को बोला, मन्नन जी सुनिए, आपका कोई दूसरा काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने बोला आपका काम सिर्फ है रिपब्लिक को टारगेट करो, और इसको समझ में आना चाहिए ये कैसे बात करनी चाहिए महाराष्ट्र में, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा फिर से, मन्नन जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि टीम महाराष्ट्र सरकार या पुलिस में है ये? तो कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा रिपोर्टर को कि सरकार के अंदर से सब कुछ चल रहा है। सरकार, जब एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी वो रहेगा तो सारा महकमा उसी में आ जाएगा ना, यानी कि आईएएस और आईपीएस का दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब रिपोर्टर ने पूछा उसके बाद कि मतलब एक टीम बनाई गई है सिर्फ रिपब्लिक को बंद कराने के लिए? तो कांग्रेस के नेता ने कहा, बिल्कुल, हमने पूरी टीम बनाई है महाराष्ट्र सरकार की, और टीम काम पर लग चुकी है। अभी जैसे टीआरपी वाला मामला आया, ये सुनिए, अभी देखो कितने मामले निकालते हैं अभी अर्नब के खिलाफ और रिपब्लिक के खिलाफ। ऑन रिकॉर्ड बोला है सारा कुछ मन्नन जी, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है कि अभी हम और अलग अलग फर्जी केस इसके खिलाफ करने वाले हैं। तो मन्नन जी, और बोलने को बाकी क्या रहा? मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं लड़ूंगा इन लोगों से, मगर मैं आज दरख्वास्त कर रहा हूं भारत के लोगों से, चुप ना रहे, सबक सिखाए इस सरकार को, जिसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमारे खिलाफ इस तरह की इतनी बड़ी साजिश करने की। और आज जितना रिस्पांस आ रहा है मन्नन जी, मतलब लोग चौंक गए। कहा ये सब टेप पर है। हमने कहा टेप पर है भाई, रिकॉर्ड किया है। तो लोगों ने पूछा कहां किया ये स्टिंग ऑपरेशन? हमने कहा ये स्टिंग ऑपरेशन हमने कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर कर दिया है। तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सब कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये घुसे कैसे कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। अब पता कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, ये रिपब्लिक की टीम कैसे घुसी। बड़ा बात ये नहीं है मन्नन जी हम कैसे घुसे और कैसे हमने स्टिंग ऑपरेशन की। बड़ी बात यह है कि आज ये सारा खुलासा पब्लिक डोमेन में आ गया है। क्या भारत की जनता इसके बाद चुप रह सकती है मन्नन जी? क्या न्यायालय को भी इस मामले को देखना नहीं पड़ेगा? क्या किसी तरह से इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ेगी? मन्नन जी आप बताइए पहले हमें, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने आपके आने से पहले भी एक फ्रेज बताई थी कि विनाशे काल विपरीत बुद्धि। इन्होंने ना तो 1975 से, 1989 से, 2014 से एंड 2 मीनिंग बाई 2019 से कोई सबक नहीं लिया है। और मेरा ये मानना है कि पूरा ब्रह्मांड अर्नब गोस्वामी के साथ है, आपके चैनल के साथ है, जनता आपके साथ है, और कोई लाफ जंगल नहीं है यहाँ पे। अगर इस तरह से अगर एक चीफ मिनिस्टर ये सोचते हैं, ऐसे तो कल को वो कत्लेआम किसी को भी क्रूसीफाई कर देंगे। कल को कहेंगे जाके 1000 आदमी मारा हो, 500 आदमी गोलियां मारा हो। ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। आपको, आपकी तो वैसे भी हिम्मत के बारे में कोई छुपी बात नहीं है, सब जानते हैं आपके बारे में। गर्व है हमें आप जैसे पत्रकार पर, गर्व है हमें आप जैसे चैनल पर। मैं आज से नहीं कह रहा हूं, बहुत दिनों से कह रहा हूं। मेरे बहुत से मित्र कांग्रेस में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, जबकि मैं किसी पार्टी का विशेष एक कोई मेंबर नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्त सभी पार्टियों में हैं, सबके केस करता हूं। लेकिन मैंने इस प्रकार का अत्याचार कभी देखा नहीं है। ये अत्याचार नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा एक डिक्टेटरशिप। आज इनको ये नहीं शर्म आ रही है कि बरसात के बाद, बारिश के बाद बॉम्बे की स्थिति क्या है। मुंबई पूरी चिरमरा चुकी है, महाराष्ट्र चिरमरा चुका है। इकोनॉमी में महाराष्ट्र, बॉम्बे कैपिटल है फाइनेंस की, उसके बारे में ध्यान करो। लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान करो। कंगना रनौत के साथ इन्होंने क्या किया, ये सोचते हैं कि ये अबाबुद्दी, मतलब ये कानून से ऊपर है। ये गलत धारणा है।
ये आपको याद होगा, वाजपेयी जी की सरकार गिर रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश रहना चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। मीडिया इस डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, ये कभी ढा नहीं सकते। ये मेरा मानना है कि पूरे देश का वकील समुदाय एक टॉप बैटरी आपके साथ खड़ी है। देश का न्यायालय देख रहा है, न्यायालय पूरा कॉग्नियंस आप देखना, समय आने दो, बात जो निकली है मनन जी, कॉग्नियंस मनन जी, और एक बात जो निकली है कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अफेयर्स डिपार्टमेंट बन गया है? श्वेता जी ये कह रहे हैं कि हमने सारे खुफिया एजेंसीज को काम पे लगा दिया है। श्वेता जी कह रहे हैं पूरी टीम बनाई गई है जिसका काम सिर्फ एक है, और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसी भी तरह से रिपब्लिक नेटवर्क को बंद करो। पूरे महाराष्ट्र में वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल है, और वो इसलिए बोलेंगे आपकी रिपब्लिक की विच हंटिंग क्यों कर रहे हैं। ये आप देखिए जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, और जिस महान व्यक्ति का आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसके बातों से वीआईपी कल्चर की बू आ रही थी। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यू आर नॉट टोइंग देयर लाइन, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप आम जनता की आवाज उठाते हैं। एक ऐसे 74 साल के बूढ़े व्यक्ति जिनको न्याय नहीं मिल रहा था, उसकी आवाज उठा रहे हैं आप। जो मिडिल क्लास है, जिसको कहीं ना कहीं सरकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी बैंकों में पैसे जमे हो गए, जो मर रहे हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, उनकी आवाज उठा रहे हैं आप। जब आप उनकी आवाज बनके ऊपर आते हैं तब इनको प्रॉब्लम आती है। इसीलिए तो इतने दिन से मैं कह रही थी कि प्रशासन, साबित हुआ कि प्रशासन ने झूठ बोला टीआरपी केस में। फिर क्यों कोई शासन से, कोई होम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं आया क्लैरिफिकेशन देने के लिए? आपको मांग करनी चाहिए अर्नब जी कि इस मामले को मैं तो मांग ही नहीं कर रहा, मैं तो श्वेता जी मैं मांग नहीं कर रहा, मैं और एक्सपोज करूंगा इन लोगों को, मैं तो और एक्सपोज करूंगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने क्या कहा। जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं पूरे भारत के जनता से हाथ जोड़ के आज मैं विनती कर रहा हूं कि आप चुप मत रहिए। यह सिर्फ टीवी में देखने वाली चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैंने कांग्रेस के हेडक्वार्टर में पर्दाफाश करते हुए स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है, जिससे पता चल गया है कि उद्धव ठाकरे सरकार एक डिपार्टमेंट बना चुकी है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करने के लिए। अगर आप रिपब्लिक मीडिया के दर्शक हैं तो मैं कह रहा हूं आप चुप न रहिए। आज केंद्र सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई भी हो, आप चुप न रहिए। आज मैं खुलकर कह रहा हूं कि आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करना चाहते हैं, ये प्रेशर डालना चाहते हैं। हम पर कोई प्रेशर नहीं होती, और मैं बहुत और खुलासे करने वाला हूं। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सुचरिता मैं फिर से कह रहा हूं, रिपोर्टर ने पूछा, मुझे बस इस मामले को जानना है कि पूरा जैसे आपने बताया कि उद्धव ठाकरे ने एक पूरी टीम बनाई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करने के लिए, तो कांग्रेस के नेता ने कहा बिल्कुल हां, हमने टीम बनाई और बंद कर देंगे। तो रिपोर्टर ने पूछा उसके बाद, यह टीम कौन से ब्यूरोक्रेसी में आती है? उसके बाद सोहेल, कांग्रेस के नेता ने कहा भाई सुनना समझने की, वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं है। मुझे नहीं पता है गगन जी कौन हमारे गेस्ट हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए प्लीज। तो ये रिपोर्टर पूछते हैं ये टीम कौन से ब्यूरोक्रेसी में आती है सोहेल? तो कांग्रेस के नेता कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं है, देखिए पूरा प्रशासन जी, कहते हैं पूरा प्रशासन, बहुत सारी टीम रहती है कि सिर्फ कमी ढूंढो, कमी ढूंढो, कमी ढूंढो। उनके शब्दों को देखिए दोस्तों, पूरी टीम लगाई गई है कि कमी ढूंढो, कमी ढूंढो, कमी ढूंढो। अरे कायर उद्धव ठाकरे, आप कह रहे हो कमी ढूंढो, तो ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा ना बेबी पेंगुइन को मिलेगा। सवाल मैं कर रहा हूं, आपने कहा पूरी टीम लगाई गई है कि कमी ढूंढो। जितना बोलना था मैंने बोल दिया, मेरा जो अपमान करना था किया। अगर मैं राज्यपाल को महामहिम ना बोल के कोशियारी बोलूं तो यह ठीक नहीं है। उद्धव ने कहा कि उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था। अब स्कीम हमारा ऐसा है सोहेल
कि एक डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस के तो सारे हैं, सीबीसीआईडी, सीआईडी, सब लोग उसके पीछे पड़ो, उसकी कमियां ढूंढो। अब दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं सोहेल, देखिए कैसी इनकी साजिश है, और देखिए अब क्या बोलेंगे वो। ये सारी बात सारा मामला तो अभी ऑन एयर हो गया, सारे कुछ तो टेप पे आ गए। तो उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आज, और अगर मीडिया स्वतंत्र है भारत में तो उद्धव ठाकरे से सवाल पूछो कि रंगे हाथ पकड़े गए एक मुख्यमंत्री ये कहते हुए कि मीडिया को पीछे पड़ो, उसके कमियां ढूंढो, उसके पीछे पड़ो। सोहेल देखिए इतने लोग शॉक हो चुके हैं। आज मेरे पास कई रिएक्शंस आ रहे हैं, मुझे अभी तक बताया नहीं गया था डेस्क से कि कौन आ रहे हैं, मगर सोहेल रिएक्शंस आने से पहले आप मुझे बताइए ये जो उन्होंने कहा कमियां ढूंढो, किसी तरह से बंद करो, इससे क्या साबित हो गया आज? मैं अर्नब इस वक्त मौजूद हूं मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर। दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखाऊं और एक बड़ी बात यह बताऊं कि उस स्टिंग ऑपरेशन में कहा गया कि किसके दिशा निर्देश, एनसीपी के सबसे बड़े नेता के दिशा निर्देश पर यह सब कुछ हो रहा है। सवाल यह है कि इनकी बौखलाहट सिर्फ रिपब्लिक के खिलाफ इसलिए है क्योंकि रिपब्लिक ने उद्धव सरकार से सवाल पूछे। इस देश के प्रधानमंत्री को अर्नब क्या क्या नहीं कहा गया, इस देश के प्रधानमंत्री पर क्या क्या टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन उसके बाद सवाल यह कि उद्धव सरकार, सोनिया सेना को हिम्मत नहीं है इस सुनने की सच की, तो रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। पूरी सरकार, पूरी मशीनरी इसी में लगा दी है। कब महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को देखने की फुर्सत नहीं है, महाराष्ट्र में पानी से जो समस्या हो रही वो देखने की फुर्सत नहीं है। पूरी मशीनरी को, पूरे तंत्र को रिपब्लिक के खिलाफ सिर्फ फर्जी मामलों में फंसाने के लिए लगा दिया गया है। यह इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा है अर्नब। इससे पहले अब तक कभी नहीं हुआ कि अगर एक कहावत है कि अगर कोई किसी चैनल से परेशान है, अगर कोई सत्ता किसी चैनल के सवालों से परेशान है तो वो परेशानी अच्छी है। यानी वो चैनल बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा है, यानी वो चैनल जो सच कह रहा है उससे सत्ता बौखलाई हुई है। कम से कम ये फिलहाल यहां जरूर नजर आ रहा है जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया, और हम यहां से खुली चुनौती कर दे रहे हैं। हम एनसीपी के दफ्तर के बाहर खड़े, मैं आपको बताऊं यहां एनसीपी के नेता राजेश टोपे, अनिल देशमुख और हो सकता है कुछ वक्त में जयंत पाटिल आए, लेकिन हम श्वेता शालिनी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं एनसीपी के दफ्तर के अभी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। एक मिनट सोहेल, और एक बात मैं कह दूं, सबसे बड़ी बात सामने आ गई है। ब्रेकिंग खबर हमारी यह है कि रिपब्लिक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सीबीसीआईडी, सीआईडी, सीबीआई, मुंबई पुलिस, आईएएस, आईपीएस और खुफिया एजेंसीज की टीम लगा दी है, और उन्होंने बोला है कि किसी तरह से इस चैनल को बंद करो। श्वेता कहा किसी तरह से चैनल को बंद करो। तो इसमें सवाल पूछा रिपोर्टर ने कि यह बताइए, और सारा कुछ स्टिंग कांग्रेस के दफ्तर में हुआ, पुलिस की इसमें क्या भूमिका है? तो कांग्रेस के नेता ने बोला देखिए पुलिस का जो सरकार बोलेगी वही करना पड़ेगा। देखिए कॉन्फिडेंस इनकी, साफ सुथरा एजेंडा है भाई, समझ लो। किसी की भी सरकार रहे, कांग्रेस की रहे, उद्धव की रहे, ममता की रहे, पुलिस सरकार से ऊपर है क्या? सरकार के ऊपर है कोर्ट। तो जो पुलिस को बोलेंगे वो गृह मंत्री आदेश देंगे, वही पुलिस करेगा। ये देखिए श्वेता जी, मैं और बड़े बड़े खुलासे कर रहा हूं एक के बाद एक। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर क्या होना चाहिए? क्या ये नाइंसाफी और चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती है। देखिए, आप इतने लोगों को रोजगार देते हैं, सच्चाई की बात उठाते हैं और खासकर आम लोगों की आवाज उठाते हैं। आप आज आम लोगों, देशभक्त की आवाज बनकर सामने आए हैं। अर्नब जी, आज जो भी इस देश में इस चैनल को देखता है, जो देशभक्त है, जो देश के बारे में सोचता है, जो सच्चाई के बारे में सोचता है, आज वो आपके साथ, आपकी आवाज में दम बनकर आपके बगल में खड़ा रहेगा। और आप इस बात पे विश्वास कीजिए, और मैं ये मांग करती हूं और मेरी सरकार भी ये मांग करेगी कि इसका इंडिपेंडेंट, खासकर टीआरपी केस का इंडिपेंडेंट एक सीबीआई नहीं तो एसआईटी रचित होनी ही चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये खास सामने आया है कि ये विच हंटिंग हो रही है। और ये विच हंटिंग क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपने तमाम एक किसी व्यक्ति का नाम लिया है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई है कि आप
जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे सच्चाई का सवाल पूछ सके। आज तक इन लोगों को वीआईपी कल्चर में ये आदत नहीं रही कि कोई इनसे सवाल पूछ सके, कोई इनकी तरफ उंगली उठा सके, और इनको जवाब देने की आदत नहीं रही है। इसीलिए ये तमाम वो बातें करते हैं जो मनमानी कहलाती है। आप देखिए, जिस आदमी से आपने बात की उसके अंदर वीआईपी कल्चर की बू थी। वो इतने गुरूर से ये बात कह रहा था कि अब तो रिपब्लिक टेलीविजन बंद होकर रहेगा। कैसे इतने आसानी से बात कह सकते हो? कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। कोई व्यक्ति अपने दम पर कोई चीज करना नहीं चाहेगा यदि आप वहां कुर्सी पर बैठकर इतनी अन्याय भरे श्वेता त्रिपाठी भी हमारे साथ है। और मैं ये भी कह दूं कि स्टिंग ऑपरेशन को देखते हुए और बड़ी खबर आई है। तो हमारे रिपोर्टर ने पूछा, और दोस्तों अगर आपको पता है कि मैं अगले पिछले 10 दिनों से सारे मीडिया वालों से अकेले लड़ रहा हूं। हमारी टीम सारे बाकी दिल्ली वाले मीडिया से लड़ रही है ये टीआरपी की साजिश को एक्सपोज करने के लिए। स्वप्निल आपको कहना चाहूंगा, और प्रदीप भंडारी ये भी सुनिए। तो हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये टीआरपी वाला स्कीम आपने क्या निकाला है? तो नेता ने क्या कहा, सब कुछ निकलेगा क्योंकि अर्नब गोस्वामी का व्यवहार अमान्य है। अगर वो इस तरह से व्यवहार करेगा तो हम तो टीआरपी स्कैम भी करेंगे। यानी कि सामने आ गया कि सारा टीआरपी का जो ये घोटाला है झूठ है, मुंबई पुलिस का फरेब और फ्रॉड जो चल रहा है ये मान चुके हैं कांग्रेस के नेता। ऑन टीवी ऑन रिकॉर्ड मान चुके हैं आज कि सारा कुछ घोटाला हमने ऐसे बनाया हुआ है। और उन्होंने ये पूछा, मेरे समझ से देखिए, अभी मेरी उतनी स्टडी नहीं की है, लेकिन तो जो कुछ बताए कुछ तो होगा। ये बात बताइए, अर्नब गोस्वामी के साथ कोई दूसरा मीडिया वाला क्यों खड़ा नहीं है? ये बात बताइए। अरे बेवकूफो, वाड्रा कांग्रेस वाले कोई खड़ा नहीं है क्योंकि हम नंबर 1 है। नंबर 1 के साथ नंबर 10 खड़े नहीं रहते। बड़ी बात यह है, सवाल पूछा कि सोनिया, शरद, उद्धव सरकार के इशारे पर काम कर रही है क्या परमवीर सिंह? तो रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि मुंबई सीपी की ही बात करें तो उन्हें भी आदेश दिए जा रहे हैं क्या? तो कांग्रेस के नेता ने कहा, आदेश दिए जा रहे हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी रिपब्लिक की उस पर आप कुछ भी कार्रवाई शुरू कर दो। तो रिपोर्टर ने पूछा, इसका मतलब यह है कि रिपब्लिक के खिलाफ जो भी हो रिपोर्ट होगी उस पर काम करो? तो कांग्रेस के नेता ने कहा, नहीं नहीं, जो डिपार्टमेंट का लगा है उसकी रिपोर्ट के तहत जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करो। रिपोर्टर ने पूछा, करनी है मतलब आदेश दिए गए हैं? तो कांग्रेस के नेता ने बोला, आदेश दे दिए हैं। कुछ भी आए, कुछ भी सामने आए, आदेश दिए गए हैं कि किसी तरह से इसको फंसाओ, किसी तरह से रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी को फंसाओ। हमको ये जीतना है अर्नब के खिलाफ। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों। और उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि जो भी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे की टीम से आएगी उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो प्रदीप भंडारी, उन्होंने कहा कि हां, हमने पुलिस और पुलिस कमिश्नर को कह दिया है। इसका मतलब क्या बनता है कि मास्टरमाइंड राजनेता है। पूरी मास्टरमाइंडिंग जो हो रही है पॉलिटिकल मास्टरमाइंडिंग है। प्रदीप, बिल्कुल अर्नब, और अगर आप देखें कि ये पॉलिटिकल मास्टरमाइंडिंग तब से शुरू हुई थी जब से आपने पालघर में साधुओं की लिंचिंग की बात करी थी, जिसमें आपने वापस से महाराष्ट्र सरकार की नाकामी को एक्सपोज किया था, और जब से बॉलीवुड के बड़े नशे और ड्रग वाले रैकेट को आपने एक्सपोज किया था। और सावियों ने भी 2 दिन पहले बोला था कि कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें दाऊद का पैसा और बाहर का पैसा आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि कौन से राजनेता जो यहाँ पे हैं जो इस पूरी की पूरी षड्यंत्र को रच रहे हैं। पर सवाल अर्नब यह है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर संविधान को दरनिकार किया गया? क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, जो नंबर 1 चैनल है जो जस्टिस की बात कर रहा है, उसको बंद करने के लिए सरकार ऑन रिकॉर्ड कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। और क्या महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने का समय नहीं आ गया है? अर्नब, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। नहीं, देश की जनता पूछ रही है और रिएक्शन हमारे पास और आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर बन चुकी है और बहुत 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 रिएक्शन आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको और एक बात बताऊं जो मेरे पास अभी रिएक्शन आया, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आया। अयोध्या के महंत राजू दास ने बोला है कि कांग्रेस और शिवसेना रिपब्लिक को बंद करने की कोशिश करे, मगर पूरा भारत रिपब्लिक के साथ खड़ा हुआ है। ये कहा है अयोध्या के महंत राजू दास ने।
मेरे पास और खबर आ रही है। उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा, सावियो और स्वप्निल, सावियो रिपोर्टर ने पूछा आगे की, चांदनी शाह, सावियो आगे की रणनीति क्या है अभी? तो बोला हमने तो बोल दिया है इनके पीछे पड़ना है, आगे की रणनीति उसी से बनेगी। और नेता ने कहा मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रही है हर खबर, मतलब सारी डेली रिपोर्टिंग इसकी उद्धव ठाकरे पास जा रही है। तो रिपोर्टर ने पूछा अच्छा इसके साथ साथ और कौन कौन है? तो उन्होंने बोला बहुत सारे लोग हैं उसमें, लेकिन इसमें कांग्रेस के नेता है मगर शिवसेना के और एनसीपी के नेता ज्यादा हैं। टीवी पर छू। और यह कहा उसके बाद कि पूरा जो गणित है वो शरद पवार जी के दिशा निर्देश पर चल रहा है। चांदनी, कांग्रेस के बड़े नेता ने कांग्रेस के मुख्यालय में कह दिया जी अर्नब कि सारा जो दिशा निर्देश शरद पवार जी दे रहे हैं। तो शरद पवार जी सामने आइए और बताइए ये क्या कर रहे हैं आप? अरे 50 साल पॉलिटिक्स में रहे, उसके बाद आपको इस तरह की साजिश में शामिल होने की जरूरत क्या थी? शरद पवार जी सफाई दीजिए, पूछता है भारत। शरद पवार जी सफाई दीजिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कांग्रेस की दफ्तर में कि आपके दिशा निर्देश के अनुसार मेरे खिलाफ इस तरह की सरकारी साजिश चल रही है। तो बताइए, मैं तो डरता नहीं हूं किसी आपसे भी, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। और ये कह रहे हैं कि आज प्रशासन ही वही चला रहे हैं। तो उसके बाद ये भी कहा कि प्रशासन तो शरद पवार चला रहे हैं, उद्धव जी इस्तीफा दो। कांग्रेस के नेता खुलेआम आपकी बेइज्जती भी कर रहे हैं और कह रहे हैं शरद पवार जी चला रहे हैं सब कुछ। ये बताइए ये मामला कितना बड़ा है सावियो? अर्नब, बहुत ही बड़ा मामला है जो आपको दिखाई दे रहा है और जो लोगों को समझ में आ रहा है। अब जो भी मैंने कहा था 2 दिन पहले वही सच हो रहा है अर्नब। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। दे आर गोइंग टू गेट इवन मोर विशियस। बट व्हाट दे हैव मिसरेड इज द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। Absolutely. Everybody that is politically inclined with Bollywood, with the drugs, will come after Republic, will come after me, will come after anybody that supports Republic. That has already been decided. This gentleman is saying the same thing. वो भी यही कह रहा है कि रिपब्लिक को बंद करो। साजिश यही है कि रिपब्लिक किसी ना किसी तरह से बंद करो। They want to silence you. That is the game. They will use मगर ये every गेम tool नहीं है। लीगल ये गेम नहीं है सावियो मेरे दोस्त, ये गेम नहीं है हमारे लिए। ये तो भारत के लोगों के खिलाफ सुरेश नकवा बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश का पर्दाफाश चैप्टर 1 आज है, चैप्टर 2 भी करूंगा। सुरेश जी, ये बिल्कुल भारत के लोगों के खिलाफ साजिश है। ये जो इंदिरा कांग्रेस की जो इमरजेंसी की पॉलिसी है उसको ही ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप पे अटैक कर रहे हैं, आप सत्य दिखा रहे हैं तो आप पे अटैक कर रहे हैं, आप इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। पालघर केस, सुशांत केस, दिशा सालियन केस, तो ये कांग्रेस की साजिश है। ये कांग्रेस और उसके साथी पक्ष जो सोनिया सेना है, जो एनसीपी है, ये इन सब की मिलकर साजिश की गई है। आपको टारगेट किया जा रहा है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। स्टेट स्पॉन्सर्ड आपको टारगेट किया जा रहा है। दे आर इन्फ्रिंजिंग ऑन योर फंडामेंटल राइट्स, दे आर इन्फ्रिंजिंग ऑन योर राइट ऑफ एक्सप्रेशन, they are infringing on your freedom of expression. So I mean this is the lowest that has been seen, and it's just a redux of 1975 emergency. जी बिल्कुल। और ब्रेकिंग खबर यह है, आज इस वक्त श्वेता त्रिपाठी भी हमारे साथ है। ब्रेकिंग खबर आज यह है, रमणीक मान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुचरिता आप देख रहे हैं। चांदनी शाह, आपको क्या लग रहा है? उन्होंने कहा है कि यह पूरी साजिश है। इसमें बड़े बड़े पॉइंट फिर से दोहरा दूं कि शरद पवार प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें एनसीपी और शिवसेना के ज्यादा नेता है, कांग्रेस की भी बहुत नेता है। कांग्रेस के दफ्तर में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बहुत बड़ी सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन लोगों के सामने आ चुकी है, जिसमें कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं कि हमने प्लानिंग की है, पूरी टीम बनाई हुई है कि किसी भी हद से, किसी भी तरह से कमियां ढूंढो, अर्नब को फंसाओ, रिपब्लिक नेटवर्क को बंद करो
पुलिस को आदेश दिए गए हैं। डेली रिपोर्ट उद्धव ठाकरे देख रहे हैं। चांदनी शाह, ये पूरा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ढूंढो ढूंढो ढूंढो, दाग ढूंढो, कभी ढूंढो। मैं तो कहता हूं चांदनी शाह, दाग ढूंढते रह जाओगे। मेरी जिंदगी, मेरा काम, मेरी जो ऊर्जा है वो भारत के लोगों के लिए है। उनकी सारी ऊर्जा वो मेरे पीछे व्यर्थ कर रहे हैं चांदनी शाह। मगर ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत ज्यादा रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हमारे पास हैशटैग है टारगेट रिपब्लिक प्लॉट एक्सपोज दोस्तों। एंड आई वांट टू टेल ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू रिमेन क्वाइट टुडे. This is a major plot, and I want to tell all our viewers across South and East India listening to me today, I have an open admission on camera that the Chief Minister is at the root of a gigantic conspiracy against your network, the Republic Media Network. Chandni Shah, आप क्या कहना चाहेंगी? अर्नब, पहले तो एक जो लाइन जो ये स्टिंग ऑपरेशन में बोले हैं कि हमें अर्नब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है उनके नेचर से। आपका नेचर है सच बोलना, रिपब्लिक का नेचर है सच बोलना। उनको प्रॉब्लम ही है सच बोलने से और सच बोलने वालों से। उनको प्रॉब्लम है कि कैसे हमारे खिलाफ कोई बोल सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक डिक्टेटरशिप है। हम डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं। महाराष्ट्र एक डिक्टेटरशिप हो चुका है, एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चल रही है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ पुलिस स्टेट, इट इज अ कंट्री विद वेयर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। आप ऐसे ही किसी को भी ऐसे आप धमकी नहीं दे सकते। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या कोई मसाला बॉलीवुड प्लॉट है जहाँ पे ऐसे गुंडे भेजे जाते हैं, जहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है, जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर्स के कंटेम्प्ट किए जाते हैं। मतलब कोर्ट का रिस्ट्रेंट ऑर्डर है कि आप एक पर्टिकुलर डेट तक कोई डेमोलिशन नहीं कर सकते, सब पे स्टे लगा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने बोला तो उनकी ऑफिस तोड़ दी जाती है। प्रदीप के फोन को समन्स के बहाने बुलाया जाता है। ना कोई अरेस्ट मेमो है, ना कोई सीजर मेमो है।